Hello students, today I will discuss about testing fibers by burning. Testing fibers by burning, जो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं उन फाइबर्स को हम टेस्ट करेंगे बर्न करके। कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई नेचुरल फाइबर्स है या फिर सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक, तो बढ़ते आएंगे। बर्निंग टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई एन अननोन फैब्रिक्स। ठीक है, अगर किसी भी फैब्रिक्स को हम बर्न करते हैं, अगर उस फाइबर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सी फाइबर है, उसको आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में उसको बर्न करते हुए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी फाइबर है। बाय दिस टेस्ट वी कैन डिटरमाइन इफ द फैब्रिक इज अ नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर, नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स। बर्निंग करते हुए हम ये जान सकते हैं कि जो फाइबर्स है वो मैन मेड फाइबर है, ब्लेंडेड फाइबर है, नेचुरल फाइबर है या फिर मैन मेड फाइबर है। इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हाउएवर एन experienced person can still determine the difference between many fibers to choice down natural or man-made fiber। तो कोई भी इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बहुत ही आराम से इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकता है कि कोई भी फाइबर किस तरीके की फ़ाइबर है, नेचुरल फाइबर है, ब्लेंडेड फाइबर है या फिर मिक्स्ड फाइबर है या फिर मैन मेड फाइबर है। फाइबर को हम देखेंगे, उसकी फ्लेम कैसी होती है, उसकी टाइप ऑफ फ्लेम क्या है, स्मेल क्या है और उसके ऐश, मतलब उससे जो उसकी रेजिड्यू है वो किस तरीके से निकलती है। कॉटन फैब्रिक देखेंगे पहले। कॉटन एंड रेयॉन जो क्या करता है, कैचेस फायर ईजली। ठीक है, उसमें आग बहुत जल्दी लगती है, आग को बहुत जल्दी कैच करता है। टाइप ऑफ फ्लेम में है कंटिन्यूअस टू बर्न विद अ ब्राइट येलो फ्लेम। वो कंटिन्यूअसली बर्न करता रहता है ब्राइट येलो फ्लेम के साथ में। स्मेल उससे आती है बर्निंग पेपर। ठीक है, जिस तरीके से पेपर जलता है ठीक उसी तरीके से स्मेल आता है कि कॉटन और रेयॉन जलता है। तो इससे जो इसकी रेजिड्यू निकलती है वो लाइट फेदरी होती है। सिल्क एंड ऊल सेकेंड फाइबर विच वी कैन easily टेस्ट बाय बर्निंग विच इज सिल्क एंड ऊल। सिल्क एंड ऊल डज नॉट कैचेस फायर इजली। जो सिल्क होगा, ऊल होगा, वो फायर को कैच नहीं करेगा। ठीक है, उसमें आग जल्दी नहीं लगती है। इसके अलावा बर्न विद येलो फ्लेम, वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। डज नॉट कंटिन्यू बर्न, और वो कंटिन्यूसली नहीं जलता रहता, जल सकता है फिर वो बुझ सकती है, ऐसे होते एक्सटिंग्विश हो जाती है। इसमें इसकी जो स्मेल आती है, जिस तरीके से हेयर जलते हैं ठीक उसी तरीके की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। और जो इसकी जो आस निकलती है वो निकलती है ब्लैक क्रशेबल वेट्स के तरीके से। नेक्स्ट इज नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। जो नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक है वो डज नॉट कैच फायर इजली, वो आग जल्दी नहीं पकड़ता है। इनके अलावा श्रिंक अवे फ्रॉम फ्लेम बर्न्स विद स्प्यूटरिंग्स। जो श्रिंक्स हो जाता है फ्लेम के साथ में, दैट मीन्स मेल्ट होने लगता है लेकिन आग नहीं पकड़ता है। नो डिफिनिट स्मेल, इसमें कोई निश्चित स्मेल नहीं है। इसकी जो रेजिड्यू होगी वो हार्ड और अनक्रैशेबल बेट्स की तरीके से होगी। तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर विद बर्निंग। ठीक है, हम किसी को जलाते हैं, अगर जो अपनी फाइबर्स होती है उस फाइबर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये ज़रूरी है
कि उसको हम आइडेंटिफिकेशन करें, तो उसको आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे बर्न करते हुए, जलाने के बाद। तो हम फाइबर को जलाने के बाद ये जान सकते हैं कि वो नेचुरल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, ब्लेंडेड फाइबर है, या फिर किस तरीके की फाइबर्स है। उसको प्रैक्टिसाइज्ड कर सकते हैं कि उस फाइबर में कौन कौन से कंटेंट से मिलकर बना होता है। एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स जो होती है वो बहुत ईजली डिटरमाइन कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि डिफरेंट जो फाइबर्स होते हैं उसको। उनमें देखा गया कि कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर, नायलॉन फाइबर, ठीक है, ये सारे ऐसे फाइबर्स हैं जिनके स्मेल, टाइप्स ऑफ फ्लेम और आश के आधार पे, रेजिड्यू के आधार पे उसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके से इसको हम जान सकते हैं कि ये नेचुरल है, मैन मेड है, या फिर ब्लेंडेड फाइबर्स है। ठीक, अब बाकी इस तरीके से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 था फाइबर एंड फैब्रिक्स, वो खत्म होता है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में करके भेजेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। और पीछे के चैप्टर को पूजा मिस ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया होगा, और जो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम नेक्स्ट क्लासेस में देंगे, और इसको बहुत अच्छे से करिए। कल MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसको हम कंप्लीट कराएंगे आपको, और इस तरीके से आपका जो चैप्टर हुआ वो ख़त्म हो गया। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, जिसमें हम लोगों ने फाइबर एंड फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा। फाइबर में हम लोगों ने देखा कि जो फाइबर्स हुए वो 2 तरीके के हुए, एक हुआ नेचुरल फाइबर्स और दूसरा हुआ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स में हम लोगों ने देखा नेचुरल फाइबर्स आर 2 टाइप्स। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर इज 2 टाइप्स। एक होती है फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से प्राप्त करते हैं, और दूसरा एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो कॉटन और जूट, क्वायर वगैरह भी आपको मिलता है प्लांट से, जबकि यार्न और फैब्रिक्स आपको मिलती है जो और भी जो गोट, सीप, रैबिट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द केमिकल्स, उनमें नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, टेरिकॉट्स, बहुत सारे और भी होते हैं। नेचुरल में आपने फर्स्टली पढ़ा होगा कॉटन। कॉटन में पढ़ने के बाद आपने कॉटन के प्रोसेसिंग को देखा होगा कि उसमें गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वेविंग्स होती है, ठीक है। जूट में भी होती है जिसमें रेटिंग स्टेट आती है। इनके अलावा ऊल के प्रोडक्शंस को भी आपने देखा, सिल्क के प्रोडक्शंस को देखा, और सिंथेटिक फाइबर्स को भी देखा। उसमें आपने 2 तरीके से देखा था, एक रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर और एक ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स। और एडवांटेज इसके पढ़े आपने, डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर क्या है, फाइबर की एडवांटेज क्या है, और फाइबर को किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं बाय द बर्निंग, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा, और आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज करा के हम भेजेंगे। ओके।